हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम मोड 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है सीरीज डिसाइडर इंडिया वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच का तीसरा टी20 मैच। पहला टी20 मैच इंडिया जीती थी, दूसरा टी20 मैच वेस्ट इंडीज जीती है और ये होगा डिसाइडर। और ये होने वाला है मैच 19 दिसंबर को शाम के 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाए। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में और यहाँ की पिच ना बैटिंग के लिए आसान रहती है। और क्योंकि ये डे नाइट गेम होने वाला है, इस वजह से सेकेंड इनिंग्स में ना ड्यू आएगा और वहां पे फिर बैटिंग और भी ज्यादा इजी होएगा, क्योंकि बॉल स्किड करके एक तो बैट पे आने लगेगा, उसके साथ साथ स्पिनर्स के लिए भी ज्यादा दिक्कत रहेगी जब जब ड्यू मूवमेंट रहता है। और पेसर्स के लिए भी ना बॉल होल्ड करने में दिक्कत होता है ड्यू के साथ। तो जो भी टीम टॉस जीतती है ना वो पहले बॉलिंग करना प्रेफर करेगी। बात कर ले कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो जो थर्ड लास्ट मैच है उसमें इंडिया ने बनाए 147 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स 139 रन 3 विकेट के नुकसान पे 18.4 ओवर में बना के आराम से चेज कर जाती है। इस मैच में स्पेस को 5 और स्पिन को 4 विकेट्स मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। यहाँ इंडिया वुमेन ने बनाए 195 रन 4 विकेट के नुकसान पे। वेस्ट इंडीज वुमेन चेज करते हुए 146 ही बना पाई 20 ओवर में। इस मैच में पेस को 6 और स्पिन को 3 विकेट्स मिले थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। वहां इंडिया वुमेन ने बनाए 159 रन 9 विकेट के नुकसान पे और वेस्ट इंडीज वुमेन 160 रन बना के आराम से चेस कर गई। एक तो ड्यू फैक्टर आ गया था और फिर इंडिया टीम की ना लाइन लेंथ उतना अच्छा नहीं था बॉलिंग में, तो इस वजह से वेस्ट इंडीज आराम से वो मैच जीत गई, एक विकेट सिर्फ खो के। बात करें एवरेज स्कोर की तो 150 से 170 के बीच में यहाँ पे एवरेज स्कोर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने टोटल 23 मैचेस खेले हुए हैं। इंडिया 14 मैचेस जीती हुई है और वहीं वेस्ट इंडीज 9 मैचेस जीती हुई है। और दोनों ही टीम लास्ट 5 में से 3-3 मैचेस जीत के आ रही है। और जो ये मैच होएगा ना ये कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन इंडिया फेवरेट स्टार्ट करेगा। तो बात कर लेते हैं इंडियन वुमेन टीम की प्लेइंग 11 की। तो स्मृति मंदाना ओपन करेंगी, उमा छेत्री के साथ फिर आएंगी जमाइमा रॉड्रिगेज, राघवी बिष्ट। अब राघवी बिष्ट की जगह ना आपको हरमनप्रीत कौर भी खेलती दिख सकती है अगर उनका इंजरी जो है वो सही हो जाए। फिर आती है दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, सजीवन संजना, राधा यादव, साइमन ठाकुर, टिटा साधु और रेणुका सिंह। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की तो जो 5 मेन बॉलर्स है ना वही ओवर्स डालेंगे। लास्ट मैच में हमने सजना सजीवन से ओवर्स देखे थे, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लास्ट मैच में बॉलिंग इतना ज्यादा खराब हो रहा था और विकेट्स नहीं गिर रहे थे, इसलिए स्मृति मंदाना ने 6 बॉलिंग ऑप्शन यूज किया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि सजना सजीवन यूज करी जाए। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तेरेनिका सिंह और टिटा साधु डेथ ओवर्स करनी चाहिए। बात कर लेते हैं इंडियन टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो स्मृति मंदाना फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। लास्ट के 5 मैच में से 4 50 रन के स्कोर आ चुके हैं बैट से और बैटिंग विकेट भी है, तो इनको जरूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आती है उमा छेत्री। तो कंसिस्टेंसी पे अभी उतना भरोसा नहीं है इनके, आराम से छोड़ दीजिएगा, स्मॉल लीग के हिसाब से उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है। फिर आती है जमाइमा रॉड्रिगेज। तो रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, अभी डब्ल्यूबीपीएल में परफॉर्म करके आ रही है। लास्ट के 5 मैच देखे तो 73 का स्कोर है और हर मैच में ना स्टार्ट मिला है, तो इनको आप कवर करके चल सकते हैं ऐसे विकेट पे जहां बैट्समैन को थोड़ा सा फेवर मिलता है। तो मैंडेटरी पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं राघवी बिष्ट। तो आराम से छोड़ दीजिएगा अभी इनिशियल स्टेज पे ही अपने करियर के, और पता नहीं कंसिस्टेंसी कैसा होगा, कैसा खेलेंगे, और हो सकता है कि इनकी जगह आपको हरमनप्रीत कौर भी खेलती हुई दिख जाए। तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है, अब ग्रैंड लीग में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आती है दीप्ति शर्मा। तो डुअल रोल रहेगा, मैंडेटरी पिक ये भी रहेंगी, डिफॉल्ट पिक रहती है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप देके जाएंगी, इसलिए फैंटेसी वाइज ये अच्छे पॉइंट्स देके जाएंगी ज्यादातर मैचेस में, आराम से लेके इनको टीम में चलिए। फिर आती है ऋचा घोष। तो लास्ट मैच में काफी अच्छी पारी खेली थी, 32 रन का स्कोर आया था। अभी रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन कीपिंग सेक्शन में ना यही सबसे अच्छी ऑप्शन है, आप इन्हीं को कवर करके चलिए, कीपिंग का बैकअप भी रहेगा, साथ ही साथ बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है सजीवन सजना। तो उतनी अच्छी पिक नहीं है स्मॉल लीग के हिसाब से, क्योंकि
बैटिंग एक तो काफी नीचे आएगा और बॉलिंग हर मैच में ये करेंगे नहीं, तो आराम से आप इनको छोड़ के चल सकते हैं। ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड पे आप इनको टीम में जरूर रख सकते हैं। फिर आती है राधा यादव, तो 83 मैचेस में 93 विकेट्स मिले हैं और जब जब विकेट से ना इनको मदद नहीं मिलती है तब तक ये उतनी अच्छी पिक नहीं होती है। लास्ट मैच में भी आपने देखा होगा कि 2 ओवर्स में 27 रन दे दिए थे। तो अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करता है ना तो उस केस में आप इनको कवर कर सकते हैं। सेकंड बॉलिंग के केस में एक तो ड्यू फैक्टर आ जाएगा, तो वहां पे इतनी अच्छी पिक नहीं रहेगी और बैटिंग भी सेकंड इजी हो जाएगी। तो इस वजह से इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है स्मॉल लीग के हिसाब से। फर्स्ट इनिंग्स में आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी, सेकंड इनिंग्स में आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है सैमा ठाकुर, तो 2 मैच में 1 विकेट ले रखी है। अभी रिसेंटली ना इंटरनेशनल डेब्यू करा ओडीआई, वहां पे इंप्रेस किया, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे इंप्रेस किया। अब यहाँ पे भी लास्ट मैच में पहले 2 ओवर्स काफी अच्छे डाले थे, थर्ड ओवर में इनकी पिटाई हो गई, लेकिन अच्छे पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है टिटास साधु, तो 11 मैचेस में 12 विकेट ले रखे हैं। फॉर्म अच्छा चल रहा है इनका रिसेंट और प्रॉमिसिंग प्लेयर लग रही है इंडियन टीम के लिए। अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करता है ना तो आप इनके उस केस में इनको कवर करके चल सकते हैं। अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग करता है तो उस केस में हम वेस्ट इंडीज के डेथ बॉलर्स को कवर करके चलेंगे। फिर आती है रेणुका सिंह, तो 53 मैचेस में 57 विकेट ले रखे हैं। दोनों ही मैचेस में अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं करा है इस T20 सीरीज में, लेकिन आप इनको फिर भी बैक करके चलिए। विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहती है और थोड़ा सा भी स्विंग हुआ ना तो ये परेशान करेंगी। और कियाना जोसेफ को लास्ट मैच में इन्होंने परेशान करा भी था, तो आप इनको स्मॉल लीग में बैक करके चल सकते हैं। एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी, डेथ में बॉलिंग भी डालेंगी तो वहां पे भी विकेट लेने के चांसेस रहते हैं। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेइंग 11 की, तो हेली मैथ्यूज ओपन करेंगे कियाना जोसेफ के साथ। फिर आएंगे शमीन कैम्बेल, डिएंड्रा डॉटिन, चिनेल हेनरी, सबीका गजनबी, एफी फ्लेचर, जायदा जेम्स, मैंडी मगरू, करिश्मा रामरैक, अश्विनी मुनिसर। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए हेली मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, एफी फ्लेचर अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे, ये हो गए टोटल 12 ओवर्स। फिर 3 ओवर्स आप चिन्नल हेनरी के देख सकते हैं, 3 ओवर आप करिश्मा रामरैक के देख सकते हैं, ये हो गया 18 ओवर्स। अब एक एक अब जो 2 ओवर्स बचे हैं ना, वो एक आध ओवर आप अश्विनी मुनिसार से देख सकते हैं और जायदा जेम्स से देख सकते हैं। अगर इनमें से किसी ने विकेट ले लिया तो हो सकता है इनके ओवर्स बढ़ जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो हेली मैथ्यूज डेथ में कंफर्म है। कभी कभार डेथ में आपको डिएंड्रा डॉटिन भी दिखेंगी, चिनेल हेनरी भी आपको डेथ में दिख सकती है। बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर स्टार्स की, तो हेली मैथ्यूज डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देती है। फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, लास्ट मैच में बहुत ही अच्छे टच में दिख रही थी जो स्ट्रोक प्ले कर रही थी ये। 85 रन की नॉट आउट पारी के लिए 2 विकेट लिए, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से, सबसे सेफ कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है कियाना जोसेफ, तो एक तो इनके पास मसल पावर काफी ज्यादा है और ये ना अपना फ्रंट लेग बॉल की लाइन से हटा के बिल्कुल गेंद की तरह स्टांस लेके हिटिंग करती है और उसमें ये अभी तक काफी सक्सेसफुल दिख रही हैं। तो इस वजह से स्मॉल लीग के हिसाब से ये अच्छे पिक रहेंगी और फर्स्ट मैच में तो बॉलिंग भी करी थी, तो अगर बॉलिंग करती है तो फैंटेसी वाइज और भी वैल्यूएबल पिक हो जाएंगी। तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छी ऑप्शन है, आप ट्राई करके आराम से इनको टीम में चल सकते हैं। फिर आते हैं शमीन कैम्बल, तो रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है और ये ना सिंगल डबल टाइप की प्लेयर है, ज्यादा हिटिंग करने में बिलीव नहीं करती है। कीपिंग का बैकअप रहेगा इनके साथ, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। एक ठीक ठाक प्लेयर है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि मैं रिचा गोट को लूं क्योंकि वो इनसे ज्यादा इम्पैक्ट वाली प्लेयर है विकेट कीपिंग सेक्शन में। फिर आती है डिएंड्रा डॉटिन, तो जब से रिटायरमेंट के वापस वापस आई है, घड़ी की सुइयां इन्होंने वापस पलट दी है, अच्छा स्कोर कर रही हैं, फील्डिंग इतनी ज्यादा क्लासिक कर रही है, उसके बाद विकेट्स भी ले रही है। अब तो बॉलिंग में भी फिट हो गई है, वो जो इंजरी कंसर्न इनके रहते थे ना, अब वो भी नहीं रह रहे हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप में फॉर्म में थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई वहां पे भी फॉर्म में थी, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। एक अच्छी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगी आपके लिए। फिर आती है सभी का गजनबी, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, बैटिंग काफी नीचे आना है और चलने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। फिर आती है जेनेल हेनरी, तो ये एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से। अब इनके ओवर्स ना कटने की पॉसिबिलिटी रहती है और ये पहले 6 ओवर्स में ही ना ज्यादातर 3 ओवर्स कर जाएंगी। तो लास्ट मैच में भी अगर आपने देखा होगा ना, तो ये डेथ में बॉलिंग करने आई, वहां पे इनको विकेट मिले, उससे पहले इनको विकेट नहीं मिला था। तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक एवरेज पिक रहेंगी, आप चाहें तो इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आती है जायदा जेम्स, तो उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी, आराम से छोड़ दीजिएगा, ओवर्स भी कटने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करके चल सकते हैं।
फिर आती है एफी फ्लेचर, तो 89 मैचेस में 85 विकेट ले रखी है। फर्स्ट टी20 मैचेस में इन्होंने विकेट नहीं लिया था, लेकिन लास्ट मैच में मैंने बोला था कि इनको बैक करके चलिए, और उस पे और फिर वहां पे इन्होंने हमें विकेट दिलाए और वन साइडेड विनिंग कराया। तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहेगी, इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है करिश्मा रामरेट, तो 39 मैचेस में 33 विकेट से रखे हैं। लास्ट मैच में अनलकी रही थी ये, हमने इनको टीम में लिया था, लेकिन स्मृति मंदाना के कैचेस छूटे थे इनकी बॉल पे, और बॉलिंग इन्होंने अच्छी करी थी। तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये भी एक अच्छी पिक है, आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करता है ना, तो उस केस में ये मैंडेटरी पिक भी हो जाएंगी, उस केस में आप जरूर कर करके चलिएगा। सेकंड इनिंग्स में आप इनको एक बार छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। फिर आते हैं अश्विनी मुनीसार, तो ओवर्स एक ही दो डालेंगी और उतने अच्छा फॉर्म में नहीं दिख रही हैं, आराम से छोड़ दीजिएगा, उतनी इम्पैक्ट वाली प्लेयर भी नहीं है ये। बात करेगा ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से ऋचा घोष आपके लिए मैंडेटरी पिक रहती है। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, यहाँ से स्मृति मंदाना मैंडेटरी पिक रहेगी, कियाना जोसेफ मैंडेटरी पिक रहेंगी, जमाइमा रॉड्रिगेज भी आपके लिए एक अच्छे पिक रहेंगी। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से हेली मैथ्यूज मैंडेटरी पिक रहेंगी, दीप्ति शर्मा मैंडेटरी पिक रहेंगी, डिएंडर डॉटिन मैंडेटरी पिक रहेंगी। उसके बाद फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से एफी फ्लेचर एक अच्छी पिक रहेंगी, रेणुका सिंह ठाकुर अच्छी पिक रहेंगी, राधा यादव यहाँ से अच्छी पिक रहेंगी और टिटास साधु यहाँ से अच्छी पिक रहेंगी। आप चाहें तो साइमा ठाकुर को भी कवर करके चल सकते हैं। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो हिली मैथ्यू सबसे अच्छी कैप्टनसी चॉइस रहेंगी, डिएंड्रा डॉटिन सबसे अच्छी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इंपैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।